चलिए ध्यान दीजिए, अब एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और इसको इजी वे में पढ़ने के लिए क्या करना है, कम से कम आप लोगों को एक 1 से लेकर के जो है ना 20 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। कितना तक का? 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद रखना है। और 1 से लेकर के क्या करना है, 15 तक का क्यूब जो है बढ़िया से क्या कर लेना है, याद कर लेना है एकदम कंठस्थ में। ठीक है, तब जो है इसको बनाने में थोड़ा समय जो है कम लगेगा और जल्दी ही बनेगा, समझ में भी आएगा। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो टाइम टेकिंग होगा, ज्यादा समय लगेगा। इसलिए 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट पढ़ना है। एक्सपोनेंट, अभी एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। किसमें लिखना है, पावर नोटेशन में इसको लिखना है। देखिए नंबर्स को पहले ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसमें, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। सेम ही नंबर है, कितना बार टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4। सेम नंबर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको क्या लिखना है, 5/7 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 4। जितना टाइम्स कंटिन्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है उतना पावर आपको लगा देना है। तो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 4 टाइम्स है, तो 5/7 होल टू दी पावर 4। इसमें देखिए जो सब क्या है, सेम ही नंबर है, -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3, सब आपस में क्या हो रहा है, कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे इसको, -4/3। और कितना टाइम्स ये कंटिन्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, -4/3 होल टू दी पावर 5। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसमें -1/6 -1/6 -1/6 सब क्या है, सेम ही नंबर है। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो -1/6 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3। किसी भी बेस का पावर अगर 3 रहता है तो उसको क्यूब पढ़ते हैं, तो आप इसको -1/6 होल क्यूब भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, सब सेम ही नंबर है कि कुछ बीच में अलग भी है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। देखिए -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 सब सेम ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -8 और पावर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, -8 होल टू दी पावर 5 हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। आगे ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसमें भी वही करना है, पावर नोटेशन में ही लिखना है, लेकिन ये नंबर क्या दिया हुआ है ऐसे 25/36 एक रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। अलग अलग नंबर इसमें एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इसको आपको पावर नोटेशन में लिखना है। तो 25 जो होता है ना, वो 5 का स्क्वायर होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको याद रखना है, स्क्वायर याद रहेगा तो सब काम जो है जल्दी जल्दी होगा और समझ में भी बढ़िया से आएगा। तो 5/6 दोनों का देखिए पावर क्या है, सेम ही है, ऐसा नहीं ऊपर का पावर कुछ है नीचे का पावर कुछ रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का पावर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा 5/6 और दोनों का पावर 2 है, तो 5/6 होल स्क्वायर, होल यानी पूरे पे स्क्वायर। 5 का भी पावर 2 है, 6 का भी पावर क्या है, 2 है। और किसी भी बेस का पावर अगर 2 रहता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, पावर 2 रहता है तो स्क्वायर पढ़ते हैं, पावर 3 रहता है तो क्यूब पढ़ते हैं। ये सब तो पहले भी पढ़ा जा चुका है। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको देखिए -27 है, तो -27 को हम लिख सकते हैं -3 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, अब -3 को कंटिन्यू सेम नंबर को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -27 आ जाएगा। उसी तरह से 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, -3/4
क्या हो जाएगा ये, दोनों का पावर 3 है तो -3/4 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, होल टू दी पावर 3 का है या -3/4 होल क्यूब का है, बात सेम है। आगे ध्यान दीजिए, इसको -32 है। अब 32 तो ना ही किसी के स्क्वायर में आएगा ना ही किसी के क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो क्या करें, जब ऐसा कुछ नंबर है नहीं पता चले तो क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 2 से ये 16 टाइम में, 2 से ये फिर 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम्स में। तो क्या हो रहा है, इस 30 को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 को कंटिन्यू कितना टाइम्स में से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी -2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। अब उसी तरह से 243 है तो 243 है, तो 243 तो 2 से नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 0 2 4 6 ऐसा कुछ है ही नहीं, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। तो 3 से कितना टाइम में, 81 टाइम में, 3 से कितना 27 टाइम में, फिर 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में। ये कंटिन्यू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, ये भी कंटिन्यू 3 को अगर हम 5 टाइम्स कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 243 आ जाएगा, तो 3 टू दी पावर 5 इसको लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, -2 दोनों का पावर सेम ही देख लीजिए, -2 और बाई क्या हो जाएगा 3 और होल टू दी पावर यहाँ पे क्या लिख देना है 5। ठीक है, दोनों का पावर 5 है तो -2/3 होल टू दी पावर क्या लिखना है इसमें 5 लिख देना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट, ये भी इसमें भी क्या करना है, -1 है और नीचे 128 है, तो ऊपर क्या दिया हुआ -1, तो 1 को तो रहने देते हैं, वो तो 1 ही है। आगे देखते हैं 128 का निकाल कर चेक कर लेते हैं कितना टाइम्स में होगा, तो 128 का अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 से कितना टाइम में हो जाएगा ये 64 टाइम में, 2 से 32 टाइम में, 2 से 16 टाइम में, फिर 2 से ये 8 टाइम में, 2 से फिर 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम में, हो गया ना। कितना टाइम्स हुआ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में है, तो क्या करेंगे -1 का भी पावर 7 लिख देते हैं और 128 का भी पावर क्या लिख, सॉरी 128 नहीं, कितना है 2 है, 2 का भी पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद ये हो गया 2 वाला पूरा हो गया। ठीक, 3 देखिए क्या है 3 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, इस नंबर में रेशनल नंबर में लिखना है। अभी तक क्या था, ऊपर में क्या दिया हुआ था, रेशनल नंबर में दिया हुआ था पावर नोटेशन में हमको उसको एक्सप्रेस करना था, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस बार तो पावर नोटेशन में देखिए दे दिया है, एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो सबको क्या करते हैं बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में 2/3, क्या दिया हुआ है 2/3 और होल टू दी पावर क्या है 5 है, तो इसमें क्या करते हैं 2/3 होल टू दी पावर 5 कहने का मतलब ये 2 का भी पावर 5 है और ये 3 का भी पावर क्या है 5 है, तो इसको सेपरेट पहले कर लेते हैं 2 दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5। अब 2 दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, 2 को कंटिन्यू 5 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्सप्रेस करेंगे इसको तो 1 2 3 4 5, बाई कितना हो गया यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो 2 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया, और बाई 3 को अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 243 हो जाएगा। ठीक है, अभी किए थे ना 3 टू दी पावर 5, यानी 3 जो है 5 टाइम्स आएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया, ये फर्स्ट नंबर बन गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें इसको मिटा देता है, थर्ड का अब समझना है कौन सा
थर्ड का सेकंड क्या है, -8 बाई क्या लिखा हुआ है 5 और होल क्यूब है। तो क्या करेंगे, -8 भी क्या होगा कंटिन्यू 3 टाइम्स लिखा जाएगा और 5 भी कंटिन्यू क्या होगा 3 टाइम्स लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या करेंगे इसको, -8 इंटू -8 बाई कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 5 तो -8 का क्यूब कितना होगा, -8 का क्यूब होता है 512, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो माइनस हो गया कितना 512 और बाई 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़े, ये सब मिटा देते हैं। आगे देखिए थर्ड क्या है, थर्ड में -13 बाई 11 होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये -13 बाई 11 होल स्क्वायर यानी -13 भी क्या है, ये 2 टाइम्स है होगा और 11 भी क्या होगा 2 टाइम्स कंटिन्यूस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, -13 इंटू -13 हो गया और बाई 11 इंटू 11 -13 को 13 से दोनों देखिए, दो नेगेटिव इंटीजर्स का क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो 13 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वैल्यू 169 हो जाएगा, बाय 11 इंटू 11 करेंगे वैल्यू 121। ठीक है, अगर स्क्वायर और क्यूब याद रखते हैं तो बहुत हेल्प होने वाला है, इसलिए याद रखिए। आगे देखिए थर्ड हो गया, और क्या है, 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 समझिए क्या है, 1/6 होल क्या है क्यूब है। इसको भी उसी तरह से करेंगे, 1 कंटिन्यू कितना टाइम 3 टाइम और फिर 6 कंटिन्यू कितना टाइम 3 टाइम, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 को कंटिन्यू कितना टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू क्या मिलने वाला है 1 ही मिलेगा। 6 का क्यूब करेंगे कितना होता है 216 है ना, 4 हो गया। आगे ध्यान दीजिए 5 भी है, 5 में क्या है लिखा हुआ -1/2 होल टू दी पावर 5 है। तो क्या हो जाएगा -1/2 होल टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, -1 कंटिन्यू 5 टाइम्स एक्सप्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू तो -1 ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि निगेटिव वैल्यू अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बारे में पहले भी आपको इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। आगे ध्यान दीजिए, 2 दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को कंटिन्यू 5 टाइम्स लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा -1/32। यहाँ पर 2 को 5 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 32 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया -1/32, 5 हो गया। 6 में देखिए क्या लिखा हुआ 6 में, इसको आगे ध्यान दीजिए, कौन सा नंबर था 6, 6 में क्या है -3/2 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 है। तो क्या हो जाएगा -3 को कंटिन्यू क्या कीजिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा -3 इंटू -3 हो गया बाई, यहाँ क्या है 2 को भी कंटिन्यू क्या करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का साइन क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 है ना, 1 2 3 4। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 9 3 जा 27 27 3 का क्या होता है 81 और बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया ये आंसर आपका। नेक्स्ट और क्या है 6 के बाद 7, 7 देखिए क्या है 7 -4/7 है और होल क्यूब है। क्या करेंगे -4 को कंटिन्यू कितना टाइम्स करना है 3 टाइम्स करना है बाई कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 बताइए। तो ये क्या है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो प्रोडक्ट का साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64